में कारोबार की क्रांति होने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के पहले दिन ही कई बड़ी कंपनियों ने निवेश का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरे दिन भी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश के समझौते होने वाले हैं। दरअसल 350 से अधिक निवेशक कंपनियां मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत करेंगी। ये कंपनियां पेट्रोकेमिकल्स, बेवरेजेस, सीमेंट, फूड और फुटवियर जैसे अलग अलग क्षेत्रों से है। इसमें नई यूनिट्स के साथ साथ मौजूदा यूनिट्स के विस्तार के लिए भी निवेश शामिल है। पिछले साल के बिजनेस कनेक्ट के मुकाबले इस साल दोगुने से भी अधिक निवेश की उम्मीद है। ताइवान की बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के प्रतिनिधि भी निवेश की संभावनाएं तलाशने आए हैं। उद्योग विभाग के साथ बातचीत के बाद 350 से अधिक निवेशकों ने बिहार में निवेश की इच्छा जताई है। इन कंपनियों ने लेटर ऑफ इंटेंट दे दिए हैं, जो निवेश की इच्छा का एक औपचारिक दस्तावेज होता है। जानकारी के लिए बता दें कि कई बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश करने के लिए तैयार है। इनमें पेट्रोकेमिकल्स, बेवरेजेस, सीमेंट, फूड और फुटवियर जैसे विविध क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं। जिन कंपनियों के MOU होने की संभावना है उनमें पेट्रोकेमिकल्स, SLMG, बेवरेजेज, आवान बेवरेजेज, अंकुर बायोकेम, कैप्टन स्टील, श्री सीमेंट, बिरला सीमेंट, JK सीमेंट, डालमिया सीमेंट, हल्दीराम सुप्रीम पाइप और लहर फुटवियर जैसी जानी मानी कंपनियां शामिल हैं। ये सभी कंपनियां बिहार में अच्छा खासा निवेश करने वाली हैं। इस निवेश में न सिर्फ नई यूनिट्स की स्थापना शामिल है, बल्कि कई कंपनियां अपनी मौजूदा यूनिट्स का विस्तार भी करेंगी। सूत्रों के अनुसार कई कंपनियों के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, जिनमें अडानी ग्रुप भी शामिल है। अडानी ग्रुप बिहार में अपना निवेश बढ़ा सकता है। कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिनके प्लांट बिहार में पहले से ही चल रहे हैं और अब वे अपनी यूनिट का विस्तार करना चाहती हैं। इस विस्तार में भी अच्छा खासा निवेश किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के मुकाबले इस साल के समेत प्रस्तावित निवेश प्रस्ताव दोगुने से भी अधिक होने की उम्मीद है। पिछले ग्लोबल मीट में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे। इस बार निवेश का आंकड़ा इससे भी कहीं अधिक होने की संभावना है। ताइवान की मल्टीनेशनल कंपनी फॉक्सकॉन के प्रतिनिधि भी बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हिस्सा लेने आए हैं। उन्होंने उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र से मुलाकात की है। हालांकि बातचीत की पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि फॉक्सकॉन बिहार में बड़े निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। जानकारी के अनुसार इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ पूर्ण सत्र भी होगा। इसमें बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठकें होंगी, जहां शीर्ष निवेशक राज्य के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत कर सकेंगे और निवेश के अवसरों पर चर्चा कर सकेंगे। खबर है कि इच्छुक निवेशकों को नालंदा, राजगीर और बोधगया का भ्रमण भी कराया जाएगा। इस बीच देश की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिहार में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक सुमन कुमार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निवेश के तहत बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही बिहार में वाहनों की CNG की आपूर्ति के लिए नए पंप विकसित किए जाएंगे। राज्य के 27 शहरों में पाइप आधारित प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए PNG का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। सुमन कुमार ने बताया कि इंडियन ऑयल बरौनी में स्थित अपनी रिफाइनरी की मौजूदा क्षमता 60 लाख टन को बढ़ाकर सालाना 90 लाख टन किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पेट्रो रसायन संयंत्र भी स्थापित करेगी। इसके अलावा बिहार के 27 शहरों में वाहनों के लिए CNG पंप खोले जाएंगे। यहाँ घरों एवं उद्योगों तक पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस पहुँचाने के लिए PNG का नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए इंडियन ऑयल 5,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बिहार में सबसे पुरानी निवेशक है। कंपनी ने 1964 में बरौनी रिफाइनरी की स्थापना की थी। इसकी शुरुआती क्षमता 30 लाख टन सालाना, जिसे बाद में बढ़ाकर 60 लाख टन कर दिया गया। अब हम क्षमता को बढ़ाकर 90 लाख टन प्रति वर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही 2 लाख टन की क्षमता वाला पॉलीप्रोपिलीन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। ये प्लांट साल 2025 के अंत तक चालू करने की योजना है। अब हम आपसे अपील करते हैं कि न्यूज पंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज पंच यूट्यूब चैनल पर दिए गए वीडियो सीधे आपको कनेक्ट करते हैं। यहाँ ज्यादातर बातें आपके फायदे की होती हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आपकी कोई राय हो तो वो भी हमें बताइए, हम इसमें सुधार करने के इच्छुक हैं। With Bihar's industrial investment promotion policy, the new Bihar logistic policy, the ethanol production incentive policy, and textile and leather policy leading the way. Incentives under the policies are designed to attract and sustain investments. Bandana Preyashi, Secretary of Industries Bihar, outlined the state's forward-looking policies to attract investment. Now we are coming up in a few months' time. We'll be having our Bihar food processing policy, Bihar pharmaceutical policy,
Bihar manufacturing promotion policy, biofuel production policy and वो Bihar wood based industry policy, ये कुछ है जिसका हम आपके पास नाम दे। बिहार के बच्चे के पास क्वालिटी है। इस देश में जब भी यूपीएससी का परीक्षा, इस देश में सबसे बड़ा परीक्षा यूपीएससी का होता है और यूपीएससी के परीक्षा में सबसे अधिक कहीं का बच्चा पास करता है तो वो बिहार का बच्चा पास करता है। एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड के माध्यम से आज आपको 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, अभी पूर्व की वक्ताओं ने कहा कि आज आवागमन की गति को भी हम लोगों ने दुगना किया है। We have already invested a whole lot of money in last 8-10 years in logistics infrastructure in Bihar, and we are going to do more. We have a roadmap where we are going to accelerate our investment in this state. बिहार की बात करें तो मैंने एक छोटी सी बात बताई कि रिफाइनरी हमारा कार्यरत है। आज की तारीख में इस रिफाइनरी में मेरा एक्सपेंशन प्लान जो चल रहा है इंडियन ऑयल का, उसमें हम लोग क्लोज टू 16,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। In the last few years, Bihar has witnessed a surge of investor interest, and this has been facilitated by the government's focused effort in transforming the business ecosystem. From infrastructure to policy reforms, Bihar is becoming a prime destination for investments across sectors like manufacturing, agriculture, textile, food processing, and information technology. श्री सम्राट चौधरी जी को जल जीवन हरियाली का प्रतीक पौधा और अंगवस्त्र देकर इस अवसर पर आप अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय उद्योग मंत्री महोदय।